KPPTM में अनवर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे खैबर पख्तूनख्वा में कितनी तबाही हुई है, कितनी हलाकतें हुई हैं? जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी कैजुअल्टीज हुई हैं, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मुतासर ज़िला जो रहा है वो बुनेर है, जिसमें अब तक 24 घंटों के दौरान 78 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। और इनमें इजाफे का भी खदशा है, क्योंकि अभी तक जो है वहाँ पर रेस्क्यू एक्टिविटीज़ जारी हैं। अब तक जो PDMA की इब्तिदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक 146 अफराद जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं, जिसमें 15 जो अफराद हैं वो जख्मी हैं। इस तरह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डैमेज हुआ है, जिसमें 35 घरों को नुकसान पहुंचा है। तो ये जो फ्लड की सिचुएशन जो थी, ये क्लाउड आउटबर्स्ट जो था, ये ऊपर बलाई इलाके जो हैं यहाँ पर हमने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था 12 अगस्त को एक एडवाइजरी के जरिए, जिसमें हमने पहले से ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि इस मरतबा जो बारिशों का सिलसिला है वो काफी शदीद होगा। तो अनवर शहजाद साहब, आपने कहा कि प्रेडिक्ट कर दिया था, तो इंतजामात कर लेने चाहिए थे ताकि इतने हादसा ना होते। बिल्कुल इंतजामात थे, लेकिन फ्लश फ्लड जो होता है उसमें रिस्पांस का जो टाइम होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि फ्लश फ्लड की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो काफी इतनी तेज होती है जिसमें घंटों का नहीं बल्कि मिनटों का इलाकों की तो निशानदेही होगी ना कि कौन कौन से इलाके से मुतासिर होंगे, पहले ही वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता। रेस्क्यू काफी तादाद में बंदों को रेस्क्यू कर दिया गया है, तकरीबन 1200 से लेकर 1500 अफराद तक जो है वहाँ जो हसास इलाकों में मौजूद थे उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। ये वो अफराद मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी डेथ्स हुई हैं, ये वो थे जिनको जो दरियाओं के किनारे आबाद थे, या जो है दरियाओं में लकड़ी वगैरह पकड़ने के लिए जो है वहां पर मौजूद थे। तो इनकी वजह से जो है उनकी कैजुअल्टीज काफी ज्यादा हुई हैं। तो ये जो बुनेर का इलाका बताया जा रहा है, यहाँ पर क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से जो है फ्लश फ्लड की अच्छा, अनवर शहजाद साहब ये बताइएगा कि वहाँ पर जो अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह से जारी हैं, और अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और कहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल, PDMA के जितने भी आइडेंटिफाई पहले से जो है कैंप्स जो हैं वहाँ पर जितने भी मुतासरा अफराद हैं उनको जो है वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। हेली के जरिए जो है हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो इलाके जहाँ पर हमारी रसाई नहीं हो पा रही, रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची, तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम वसाइल जो है वो वहीं पर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। कौन से इलाके हैं जहाँ पर हेली के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? ये बाजवड़ है और बुनेर का जिला है जहाँ पर ये है हेली ऑपरेशन जो है जारी है। यहाँ पर जो है रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं फील्ड में, हमारे पास इमदादी टीमें भी वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ एक्टिविटीज जो है वहाँ पर की जा रही हैं। तो ये दो ऐसे एरिया थे जहाँ पर हेली की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लोगों को रेस्क्यू किया गया है, वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और दूसरी बात ये थी कि फ्लश फ्लड था, जिसमें जो मैंने आपको बताया फ्लश फ्लड में वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, जिसमें जो है रेस्क्यू एक्टिविटीज हेली के जरिए ही पॉसिबल होती है। तो डेड बॉडीज को जो है वो भी मुंतकिल करने के अमल जो है वो हेली के जरिए हम कर रहे हैं, और जो अफराद फंसे हुए हैं तो उनको भी वहां से निकाला जा रहा है। तो काफी तादाद में जो है हमने लोगों को जो है वो महफूज मकामात तक पहुंचा मुश्किलात पेश आ रही हैं यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में? काफी ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो इनंडेटेड है। तो वहां पर जो है हेलीपैड इस तरह को मौजूद नहीं है, कोई इस तरह की जगह नहीं है जहां पर हेली जो है लैंड कर सके। लेकिन काफी मुश्किलात आ रही हैं, उसके बावजूद भी जो है रेस्क्यू की जो टीमें हैं वहां पर मौजूद हैं, गोताखोर टीमें वहां पर मौजूद हैं। एक और चीज, अभी हमारे नुमाइंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स इतनी तादाद में अवेलेबल नहीं है, जो जख्मी मुंतकिल किए जा रहे हैं उनको सही से जो है ट्रीट नहीं किया जा रहा। नहीं, ग्राउंड रियलिटीज कुछ इस तरह है कि पहले से ही हम जिस तरह हमने एडवाइजरी इशू की थी, तो तमाम मुतल्लिका इदारे जो होते हैं उनको हम अलर्ट रखते हैं। तो लास्ट 24 आवर्स में इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज और इस तरीके से अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन जो है हमारे सामने आई है, तो अरेंजमेंट जो है हम कर रहे हैं। काफी हद तक जो है हालात जो है वो कंट्रोल में हैं, लेकिन जिस तरह मेडिकल टीमें जो हैं उनको हमने भेज दिया है, मेडिकल कैंप्स जो हैं वहाँ पर इतनी बुरी सिचुएशन है, लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो कंट्रोल में है। देखते हैं कि हालात जो है मजीद आगे कहाँ तक जाते हैं। ये सूरत हाल है बुनेर की, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में लोगों की वहाँ पर हलाकतें हो चुकी हैं। 146 की फिगर है जो कि सामने आ रही है अभी तक। ठीक है अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।